हेलो फ्रेंड्स, यूपीटीसीएस के सीसेट पेपर में एक क्वेश्चन था कि एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर तथा चौड़ाई 62 मीटर है। ये एक इस तरीके से खेत है जिसकी लंबाई 112 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर है तथा 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोदे गए हैं। ये इस तरह से 6 मीटर घनाकार, ये इस तरह से खोदे गए हैं और जो मिट्टी हटाई गई है उसे बचे खेत पर समतल बिछा दिया गया। खेत के स्तर में कितना बढ़त हुआ, तो ये हमें पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले जो खेत है पहले उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 112 गुणा 62। तो जब आप ये 112 इंटू 62 करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 6944 मीटर स्क्वायर। अभी क्या करेंगे कि जो एक घन है, ये जो गड्ढा खोदा गया है, इस एक गड्ढे का क्षेत्रफल करेंगे। एक गड्ढे का क्षेत्रफल कितना होगा, एक गड्ढे का क्षेत्रफल आएगा आपका, ये क्या है, घनाकार है, तो ए स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, ये 36 मीटर स्क्वायर। और इस तरह के कितने, 4 गड्ढे, तो 4 गड्ढे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 36, तो ये कितना हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ कि अभी बचे हुए खेत का आयतन कितना, बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, बचे हुए खेत का क्षेत्रफल, तो बचे क्षेत्र का खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 6944 माइनस 144, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0086 6800 मीटर स्क्वायर। ये इतना हो गया। अभी क्या हो गया कि इनसे जो मिट्टी निकाली उस मिट्टी को इस बचे हुए खेत में फैला दिया गया। माना कि इस मिट्टी के फैलाने से इसके आयतन में, इसकी जो बढ़त है, स्तर में बढ़त में मान ली टी मोटाई की वृद्धि हुई, तो खेत का बचे हुए खेत का जो आयतन होगा वो क्या होगा 6800 टी मीटर की क्यूब, इतना आयतन। और इनका गड्ढों से जो मिट्टी निकली उसका आयतन कितना है भाई, जो एक गड्ढा है उसका आयतन कितना होगा, ए की क्यूब मतलब 6 की क्यूब, ये 216 है, 216 मीटर क्यूब होगा। और ये कितने, 4 गड्ढे, तो 4 गड्ढों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 216 गुणा 4, 4 से 24, 4 एक 4, तो हमारा क्या होगा 6800 टी इजिकल टू 864। ये दोनों को बराबर करेंगे तो हमारे यहां से टी का वैल्यू आ जाएगा। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 864 बाई 6800। अब ये मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर बनाने में 2 जीरो लगा दो, इन 2 जीरो से ये जीरो गए। अब इसको कट करेंगे तो 17, इसको पहले 4 से काट लो, तो 4 दूनी 8 और 4 एक 4, 2 24, 4 से 24, अब यहाँ 4 से करें 17 चौका 68, 17 से, अब 17 से काटोगे तो 17 1 जा 17 4 6 46, 17 2 जा 34, 12 पॉइंट समथिंग, 12.7 इसका आंसर है, तो 12.7 सेंटीमीटर। तो जो खेत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो 12.7 सेंटीमीटर वृद्धि होगी, तो इसका आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा कि खेत का क्षेत्रफल पहले कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 112 गुणा 62 कितना हो गया 6944 मीटर स्क्वायर। फिर हम क्या कर देंगे, जो एक गड्ढा है ना, इस गड्ढे का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये गड्ढा क्या है, घनाकार है और इसकी एक भुजा कितनी 6 मीटर, तो 6
इंटू 6 मतलब 36 मीटर स्क्वायर। अब ऐसे गड्ढे कितने हैं? 4, तो 4 गड्ढों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 36 मतलब 144 मीटर स्क्वायर। अब इन गड्ढों को हटाकर इस बाकी के बचे हुए खेत का आयतन कितना, वो क्षेत्रफल कितना होगा? देखो खेत का टोटल क्षेत्रफल तो इतना आ रहा था 6944, इन गड्ढों का मिला के क्षेत्रफल कितना है? 144 मीटर स्क्वायर। तो बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6944 माइनस 144, ये 6800 मीटर स्क्वायर। अब क्या होगा? इन गड्ढों से जो मिट्टी निकाली गई उस मिट्टी को इस खेत में फैला दिया गया। तो अभी हम क्या करते हैं, माना जब खेत को मिट्टी को फैला दिया गया तो इससे माना कि इसके स्तर में टी की वृद्धि हुई, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो बचे हुए खेत का क्षेत्रफल था 6800, मान ली इसमें टी की वृद्धि हुई तो 6800 टी मीटर की क्यूब हो जाएगा। अभी खेत की जो परत बनी इसके ऊपर टी मोटाई की, उसका आयतन। अच्छा अब इनका आयतन निकालते हैं, इनके द्वारा जो मिट्टी निकली इनमें से, भाई एक गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा? 6, वो है 6 भुजा है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 एक ही क्यूब, मतलब जो क्यूब होता है क्यूब का क्यूब कितना हो गया? एक ही क्यूब मतलब 6 क्यूब 216 मीटर क्यूब। अब ऐसे कितने? 4, तो 4 गड्ढों का आयतन कितना हो जाएगा? 216 गुणा 4, तो 216 गुणा 4 कितना हो गया? 864 मीटर क्यूब। अब इनके द्वारा जो मिट्टी निकली वही इसका आयतन बढ़ा रही है, मतलब दोनों का आयतन बराबर कर दो, यानी कि जो 6800 टी है जो खेत का आयतन है, ये कितने इक्वल हो जाएगा? 864। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 864 बाई 6800। अब इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 2 जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो कटे आपस में 4 से काटा, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, तो 216 बाई 70, 216 70 से डिवाइड करेंगे तो ये 12.7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन। हेलो फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस के सीसेट एग्जाम में कि किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम ठोस गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है आपकी? 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इससे क्या है, ये तार खींचा गया था, तो ये तार किसका? बेलन का फॉर्म ले रहा है, और बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी तार का आयतन निकाल लो। हम तार की लंबाई मान लेते हैं एल है, तो तार का आयतन कितना हो जाएगा? ये पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर, आर कितना है? 4 मिलीमीटर व्यास है, 4 मीटर व्यास है, तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर इंटू इसकी लंबाई एल मान लेते हो, तो इन दोनों आयतन को बराबर कर दो। तो इसका आयतन कितना है? 4/3 पाई, इसके भी मिलीमीटर बना लो, तो ये 30 मिलीमीटर इंटू 30 मिलीमीटर इंटू 30 इज इक्वल टू पाई इंटू ये कितना हो गया? 4 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू एल। तो ये 4 से 4 1/3 से नहीं 1/3 से यहां से काट लो 10, ये पाई से पाई, तो ये एल कितना हो गया? एल हो गया आपका 3 3 जा 9000 मिलीमीटर। तो 9000 मिलीमीटर कितना हो गया? 9 मीटर। 9 मीटर, तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो एक क्वेश्चन था कि टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 127 मीटर एंड 98 मीटर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस with speed 35 km per hour and 55 km per hour respectively. After meeting, they will cross each other in. ये क्वेश्चन था आपका यूपीपीसीएस में 2020 में, तो ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दो ट्रेन है, एक ये ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही है आपका 35 किलोमीटर पर आवर से, तो ये मूव कर रही है आपका 55 किलोमीटर पर आवर से। जब दोनों एक दूसरे की साइड में आ रही है तो जो टोटल स्पीड होगी और वो एक दूसरे को क्रॉस करनी है, जैसे ये इतनी लंबी है और ये इतनी लंबी है, तो जब इतनी लंबी है जैसे मान लो ये क्रॉस करेंगे तो ये यहां से ऐसे स्टार्ट होगी, ये पूरी को क्रॉस करेगी फिर खुद क्रॉस करेगी तब मानी जाएगी। तो जो टोटल लेंथ होगी दोनों की, इसके दोनों की लंबाई के बराबर योग के बराबर होगी। तो जो टोटल लेंथ है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को चलनी होगी वो टोटल डिस्टेंस होगी आपकी 127 मीटर प्लस 98 मीटर। तो ये आपकी कितनी बनती है? 7 and 8 15 और 9 into 11 12 225 मीटर।
टोटल टोटल डिस्टेंस है और टोटल स्पीड भाई एक का स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, एक का 55 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल जो स्पीड है, टोटल स्पीड होगी आपकी 35 प्लस 55, तो ये कितनी जाएगी 5 5 जा 10 और 5 एंड 3 जा 8, 8 और 1 9, 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें पूछ रहा है कि एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, जो टाइम होगा वो आपका होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 225 मीटर और स्पीड कितनी 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें किलोमीटर मीटर करूंगा तो 1000 मीटर और ये 3600 सेकेंड, तो ये एक तरह से 5/18 कटता है। तो ये कितना हो जाएगा 225 इंटू 18 ऊपर आ जाएगा और नीचे है 90 इंटू 5, तो ये 90 और ये कटेंगे तो 18 5 जा 90, 5 5 जा 25, 25 9 जा 225, तो 9 सेकेंड आंसर आ जाएगा। 9 सेकेंड आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।